हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है रिक्रूटमेंट बेस पे है। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि BHU मीन बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है बनारस में वाराणसी, वहाँ से जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर रैंक क्लास 2 की वो रिक्रूटमेंट ओपन हो गई है। टोटल पोस्टें जो हैं वो 221 है, जो डिवाइडेड है बाय द फीमेल 176 एंड मेल 45। टोटल पोस्ट यहाँ पे रहने वाली। ग्रुप बी की पोस्ट है इसलिए काफ़ी अच्छा लेवल भी रहेगा, ग्रेड पे भी अच्छा है। एंड बेसिक की बात करें तो बेसिक भी 44,900 रुपीज़ है। और रिक्रूटमेंट सेक्शन से एग्ज़ाम होने वाली है, रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद स्किल टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वीडियो काफ़ी आपके लिए अच्छी लग रही है, कंटेंट रिलेटेड लग रही है, तो लाइक करें। चैनल पे देखिए आपने काफ़ी सारे लोगों ने वॉच किया है लेकिन सब्सक्राइबर आपके बहुत कम हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट न्यू हैं और चैनल पे अगर कंटिन्यूस टच में है, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में मुझे लगता नहीं है आपको कोई इशू होगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल मैंने एक नोट भी डाला था कम्युनिटी सेक्शन में। उसमें मैंने लिखा है कि जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो फ्यूचर में एग्ज़ाम आने वाला है और GMRS का जो फ्यूचर में एग्ज़ाम है, इसके अलावा ESIC भी पैनलाइज है, मेमोड्रम्स का आ गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट नोटिस उसका आना बाकी है। ठीक है। एंड करंटली जो वैकेंसी है वो है DSSB की है। तो जो भी कैंडिडेट्स नर्सिंग्स की इन वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वाइटल नर्सिंग एकेडमी के मतलब क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करके और अपनी स्टडी को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं आप। ठीक है। क्रैश कोर्स की ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखी गई है हमने। 3,500 रुपीज़ क्रैश कोर्स की प्राइस है, जो आपके 45 डेज तक सस्टेन रहेगा। और उसमें आपके नर्सिंग के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो क्विकली रिवाइज किए गए हैं, वो आपके लिए और बेनिफिट होंगे। और जो कैंडिडेट GMRS, एम्स नॉटसेट, ESIC या DSSB के सब्जेक्टिव कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है जो डिटेल में है, तो वो कोर्स भी अवेलेबल है, तो वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट नीडी हैं, जिनको हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप एक बार इंटरेस्ट दिखाइए, ज्वाइन कीजिए और कमेंट सेक्शंस में अपने इश्यूज़ को रखिए, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है। तो आज की क्लास को अपन सॉरी आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है रिक्रूटमेंट पे। ठीक है। और रिक्रूटमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम मैंने आपको बता ही दिया है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिन्होंने ये वैकेंसी को रिलीज़ किया है। ठीक है। तो देख लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, ये है आपका इंस्टीट्यूट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस यानी वाराणसी में है। नॉन टीचिंग ये पोस्ट हैं, ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 20/23/24 है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं अपन आपके पोस्टों की। ठीक है। पोस्टें आपकी कितनी हैं, क्या रहने वाली है, उस पर बात करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है। तो देखिए आपकी जो पोस्टें हैं, ठीक है, वो यहाँ ये देखिए, सबसे पहले पोस्ट आपकी आती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। ये रही, इसकी टोटल पोस्टें 2 हैं UR में। उसके बाद करते हैं मेडिकल ऑफिसर्स की भी एग्जाम्स हैं। ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है 4,002 पोस्ट कोड और 4,003 पोस्ट कोड। इसमें देखिए 4 जो 2 लिखा हुआ है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट है और 3 में नर्सिंग ऑफिसर्स मेल के लिए रिक्रूटमेंट है। ओके। आगे की बात करें तो टोटल पोस्टें देख लेते हैं। तो देखिए टोटल पोस्टें जो आपकी रहने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। टोटल पोस्टें जो आपकी रहने वाली हैं वो ये जो पोस्ट हैं 70, ये जनरल कैंडिडेट्स की पोस्ट है, यानी अनरिजर्व UR की पोस्ट है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट 16 पोस्ट जो हैं वो EWS की पोस्ट है। देन उसके बाद 25 जो पोस्ट हैं वो SC की हैं, शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल ट्राइब की 13 पोस्ट हैं। OBC की 45 खास काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। और PWD कैंडिडेट्स जिनमें आपके OA, OL और AAV, ठीक है, ये कैंडिडेट्स OL और AAV जो कैंडिडेट यानी वर्म आर्म के हों, वन लेग्स के हों, एसिड अटैक विक्टिम्स वगैरह, ड्वार्फिज्म के हों, तो इन कैंडिडेट्स के लिए भी मतलब जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए 7 पोस्टें फीमेल कैटेगरी में रखी गई है ओनली। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो टोटल पोस्टें ये हो जाती हैं आपकी 176। काफ़ी अच्छी पोस्ट है फीमेल्स कैंडिडेट की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेल के लिए। मेल के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 19, और EWS के लिए 4 पोस्टें हैं, SC के लिए 6 पोस्ट हैं, ST के लिए 3 पोस्ट हैं, एंड OBC के लिए 11 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए, और PWD के लिए टोटल पोस्टें 2 हैं। मेल कैंडिडेट की टोटल पोस्टें यहाँ पे जो रखी गई हैं वो रखी गई हैं 45। ठीक है, तो टोटल पोस्टें जो रिजर्व हैं वो हैं 2, 1। ओके, सेकंड बात कर लेते हैं आपकी पोस्टिंग प्लेस की। आपकी पोस्टिंग प्लेस कहाँ होने वाली है? तो पोस्टिंग प्लेस आपकी यहाँ होगी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, सेंटेनरी सुपर स्पेशलिस्ट कॉम्प्लेक्स, SS हॉस्पिटल, और ट्रोमा सेंटर IMS RGSC बरखाचा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपकी पोस्टिंग जो होगी वो यहाँ होगी, ना कि BHU में होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स की भी रैंक यहाँ पे रखी गई है, जो क्लास मतलब UR की एक ही पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। सारी पोस्टें आपकी ग्रुप B की है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो आपकी पोस्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं आपकी फीस और फॉर्म का स्टार्टिंग क्या है। देखिए, फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस पेमेंट 22 जनवरी 2024 5 बजे शाम तक आप जो है फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है सबमिशन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद एंक्लोजर 27 जनवरी 2024 5 बजे तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है, आप जिस भी फॉर्म को जैसे आप ऑनलाइन भर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसका एक हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस हार्ड कॉपी को आपको The downloaded hard copy should be submitted Office of Registrar, Assessment Cells, Recruitment Assessment Cells, BHU वाराणसी। आपको क्या करना है, यहाँ जो ये वेबसाइट दी हुई है इससे फॉर्म को आपको फिल करना है। 22 जनवरी से पहले पहले फॉर्म एंड फीस वगैरह सब डिपॉजिट करके एक हार्ड कॉपी आपको रखनी है। ठीक है, अपने पास, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फीस की बात कर लूँ तो जनरल और EWS के लिए 1000 रुपीज़ फीस है, एंड 500 रुपीज़ जो है, हाँ सॉरी, जनरल कैंडिडेट्स के लिए और EWS और OBC के लिए ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं, ठीक है, ग्रुप बी की पोस्टें जो हैं उनके लिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। ये ग्रुप ए की है तो ये आपके काम की नहीं है। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स या वुमेंस के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे, नो एप्लीकेशन फीस फॉर कैंडिडेट्स SC ST PWD एंड वुमेंस कैंडिडेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गेटवे पेमेंट होने वाला है, इसलिए आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज इन्होंने अवेलेबल रखी है, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फीमेल्स के लिए। बहुत अच्छा चांस भी है, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। सेंटर गवर्नमेंट का जॉब है, इसलिए कोई भी इशू यहाँ पे आपका रहने वाला नहीं है। बात कर लूँ मैं पे लेवल की, देखिए L7 आपको मिलने वाला है, लेवल 7, जिसमें आपकी बेसिक जो है वो 449,000 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, अब आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका इन्होंने रखा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रखा है इन्होंने। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो देखिए, चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए तो इन्होंने असेंशियल जो क्वालिफिकेशन रखा है वो रखा है MSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो लेवल 12 में आती है। इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा है MSc नर्सिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 18 साल, 5 years टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज में आपको 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 500 बेड हॉस्पिटल में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
इसके अलावा पर्सन हैव नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉग पोस्ट रेगुलर बेसिस पे, अगर उसने 5 साल लेवल 11 पे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट और मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर उसने काम किया है तो वो इसको भर सकता है। उसकी एज जो रखी गई है, अपर एज 50 साल रखी गई है, यानी 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स जो है पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे लेवल 11 का ये रैंक है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो इसमें भी यहाँ पे एमएससी नर्सिंग रखी गई है। ठीक है, जिसे मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 ईयर्स का होना चाहिए। रिकॉग्नाइज कॉलेज हॉस्पिटल्स, 500 बेडेड हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस ऑफ विच 3 ईयर्स शुड बी। क्लिनिकल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपको 3 साल का होना ही चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग अगर हो सकता है तो वो भी इसको बढ़ सकता है। ठीक है, 18 यानी 500 बेडेड हॉस्पिटल्स का जो रिकॉग्नाइज कॉलेज मिनिमम 500 बेडेड होना चाहिए, इसमें 3 साल का आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर लेवल 10 पे अगर आपने 5 साल एक्सपीरियंस लिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका किस में होना चाहिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू मिलिट्री हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, जो पोस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सेकंड क्लास ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है ये। ठीक है, लेवल 7 है। ठीक है, देखिए इसमें बीएससी नर्सिंग ऑनर्स नर्सिंग रेगुलर पोस्ट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बेसिक कैंडिडेट्स भी इसको भर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम नर्सिंग कैंडिडेट्स सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। सवाल क्या है, देखिए सवाल ये है, एक तो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का आपके पास आरएन और आरएन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड का रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन। यानी अगर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। कितने बेडेड, 50 बेड हॉस्पिटल का। सेकंड टर्म देखिए, अगर आप जीएनएम कर चुके हैं तो आपके पास जीएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का, उसके साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद जीएनएम कैंडिडेट्स के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपर एज जो रखी गई है वो 30 साल है, यानी 30 साल से ऊपर कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं जनरल के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएससी ऑनर्स हो, नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक हो, उनके पास डिग्री प्लस में 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड बात करता हूँ मैं जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके पास उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड का। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, फेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस का है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। यहाँ पे इंक्वायरी होती है तब काफ़ी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो फेक एक्सपीरियंस से आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जनरल कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो 50 KB 50 KB के होने चाहिए, एक बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, सिग्नेचर और जो फोटोग्राफ्स आपके वो जेपीजी में होने चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म शाल बी एसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोड हार्ड कॉपी विद ऑल एनक्लोजर, यानी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनका एक एक कॉपी आपके पास होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल पोर्टल जो है उस पर, ये वेबसाइट बीएचयू की जो वेबसाइट है जो मैंने आपको बता दी है, पर फर्स्ट पेज में वहाँ आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आप रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपके पास जो रैंक मैंने अभी बताई थी आपको 20/23 24 23 और 24 का जो एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, वहाँ से आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद आफ्टर विच दे कैन फिल अप प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो जो स्टेप्स आपके टैब लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे फॉर्म को क्या करते जाना है, भरते जाना है। अगर आपको अलग अलग पोजीशन पे फॉर्म भरना है, जैसे मान के चलिए आप एनएस में भी भरना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर में भी, तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको भरने पड़ेंगे, ये बात आप
इसके बाद फाइनल सबमिशन जब आप कर रहे हैं, इन्होंने देखिए क्लियर बोला है, प्लीज नोट दैट नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है फॉर्म का तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जब आप फाइनल सबमिशन पे जा रहे हैं उससे पहले एक प्रीव्यू फॉर्म ऑप्शन आता है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। एंड श्योर दैट ऑल एंट्रीज मेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द करेक्ट। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे ऑप्शन में होता है, तो प्रीव्यू में आपका पूरा फॉर्म एक बार आपका व्यू करना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद ही आप क्या करें, फॉर्म को फिल करें। ठीक है, और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है इसलिए गुजरात स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। गुजरात स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें अलाउ होगा। यहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट भी अलाउ होने वाले हैं जो सेंटर के हैं। ये बात आपको याद रखनी है, स्टेट के यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। ये सेंटर है इसलिए सेंटर के कास्ट के सर्टिफिकेट आपके अलाउ यहाँ पे हो जाएंगे, भले चाहे वो EWS का हो, SC का हो, ST का हो, OBC का हो। ओके, सेकेंड बात कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट जो आप करेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके इसमें रिक्रूटमेंट की। देखिए तो रिक्रूटमेंट में इन्होंने दिया है, पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये जो पोस्ट है ये देख लीजिए। फॉर ग्रुप बी पोजीशंस द यूनिवर्सिटी आल्सो कंडक्ट रिटन टेस्ट, यानी सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा MCQ टेस्ट जिसको अपन CBT, आजकल ये CBT ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद स्किल टेस्ट शाल आल्सो बी कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फ्रॉम रिटन टेस्ट। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसको आजकल स्किल टेस्ट नाम दिया गया है। इसमें आपके जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो आपसे करवाए जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर द पोस्ट मेल, मेल की ही पोस्ट को कैंडिडेट करेंगे, और फीमेल जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है वो फीमेल ही कैंडिडेट फुलफिल करें, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ईच पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने देखिए भी कहा है कि यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व है, राइट्स हैं कि वो इस पोस्ट इस मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है इसको वापस भी ले सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, जो आपको भी पता है। ये सारे राइट्स जो होते हैं उस इंस्टीट्यूट के पास जरूर होते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए यूनिवर्सिटी में वेरीफाई एंटीसीडेंट ऑफ और डॉक्यूमेंट सबमिट बाय कैंडिडेट एनी टाइम अपॉइंटमेंट्स और ड्यूरिंग टेनर ऑफ सर्विस। आपको पता है प्रोबेशन ईयर्स जो आपका है रहने वाला है, उसको बोला गया टेनर ऑफ सर्विस में अगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं इट इज डिटेक्टेड दैट डॉक्यूमेंट सबमिट बाय कैंडिडेट आर फाउंड फेक, यहाँ याद रखना है फाउंड फेक, the candidate has furnished any false information, has suppressed any information, they his or her service shall be terminated, यानी तो वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए फेक के डॉक्यूमेंट के साथ आप इस फॉर्म को नहीं भरे तो बेटर है। बाकी जो कैंडिडेट्स क्लियर कर चुके हैं इस क्राइटेरिया को, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरना है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है इसका। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो जरूर हम यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म दबा के भरिए। जिन्हों जो भी इंटरेस्टेड हैं, जगह भी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी अच्छा रैंक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेमेंट होने वाला है। इस फॉर्म को आपको क्लियर भरना है। ठीक है, कैंडिडेट एक और मैं बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनके पास NOC जरूर आपको लगाइए। ठीक है, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में वो जरूरत भी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको जरूर बतानी है। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, ये देखिए इन्होंने बता ही दिया है, कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइन, लास्ट डेट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है आपकी 22 है। इसके बाद प्लीज विजिट, ये जो वैकेंसी है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एंक्लोजर मस्ट बी सेंड टू द ऑफिसर्स होलकर हाउस BHU ऑन बिफोर 27। ये देखिए इन्होंने बोला है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप कर देते हैं, 22 जनवरी जो लास्ट डेट है, 22 जनवरी 2024 जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। ठीक है, इस फॉर्म फॉर्म फिल की, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी जो आपको डाउनलोड करनी है कंप्यूटर से, एंड डॉक्यूमेंट्स जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाए हैं, जो मैट्रिक्स है, 12th है, नर्सिंग का सर्टिफिकेट्स वगैरह मार्क्स, ये दोनों चीज़ आपको बाई पोस्ट आपको कहाँ भेजनी है, इस एड्रेस पे भेजनी है। कब तक? 27 जनवरी 2024 से पहले पहले, बात आपको ध्यान रखनी है। एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल्स होलकार हाउस BHU वाराणसी
221005, ठीक है, यहाँ आपको भेजना है, ये इसका ऑफिस एड्रेस है। और 27 जनवरी 2024 से पहले पहले भेजना है, और फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी 2024 विथ फीस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट जो है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और देखिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक प्लस शेयर आपको करना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशंस मिली है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम जल्दी ही जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DSSB, ठीक है, एंड जो आपका GMRS है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट वीडियो है, प्रीवियस MCQ सॉल्यूशंस वगैरह की वीडियो जल्दी ही यहाँ पे अपलोड करने वाला है, तो आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे ही वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड जो IKDRC जो रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कॉम्पिटिशन रहेगा तो वो मैं पोस्ट करते रहूँगा, तो आप सभी लोग कम्युनिटी पोस्ट को वॉच करते रहें। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ।